तो इस तरीके से उसका कैलकुलेशन होगा। अब आगे हम कैलकुलेशन देखते हैं मिस्टर वाई का और मिस्टर जेड का, बराबर है। मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का कैलकुलेशन यहाँ पर लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर वाई, बराबर। मिस्टर वाई की एज लिमिट क्या है, 60 to 80 ईयर्स, उसका अर्निंग कितना है, 12 लाख। अब मिस्टर वाई का कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, मेथड यही रहेगी, बराबर। सबसे पहले हम स्लैब लिखेंगे, स्लैब। अब मिस्टर वाई जो है वो क्या है, पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब चेंज होता है। मैंने लास्ट वीडियो में सभी के स्लैब समझाए थे कि जनरल सिटीजन के लिए कौन सा स्लैब लगता है, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा लगता है, और सुपर सीनियर के लिए कौन सा लगता है। सो हियर वी अडॉप्ट द स्लैब ऑफ दैट सीनियर सिटीजन। फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख अमाउंट टैक्स रेट इज नील। ओके, रेट क्या होगा, नील। टोटल अमाउंट कितनी हुई, अप टू 3 लाख अमाउंट। ऑन दिस 3 लाख अमाउंट he is supposed to pay 0 rupees tax. How many rupees he pay, 0 rupees tax. Okay, on earning of 12 lakh. Now we go for second slab. For second slab 3 lakh 1 to 5 lakh rupees. So here the tax rate is 5% on a second slab. Total amount 5 lakh minus 3 lakh, total amount you received here 2 lakh rupees. On that 2 lakh you have to find out 5%. Okay, now what is the amount of 5% of 2 lakh, 2 lakh into 5, okay, divided by 100. You received here amount 10,000 rupees. So 10,000 rupees in a second slab. Now go for a third slab. Third slab is rupees 5 lakh 1 to 10 lakhs. The tax amount tax rate is 20%. Now find here amount, difference amount, 10 lakhs minus 5 lakhs. On a 5 lakhs, now here total taxable amount, this is the amount, this is the rate. Okay, now 5 lakhs into 20 divided by 100, what you received, you received here 1 lakh rupees. Okay, now we reach up to 10 lakhs, but his total income is 12 lakh. We have to go up to 12 lakh. उसकी जितनी भी इनकम है वहां तक जाना पड़ेगा। अगर मान लो उसकी इनकम 7 लाख होती तो क्या करते, ये पहला 3 लाख का स्लैब लेते, दूसरा स्लैब भी लेते 3 लाख से लेकर 5 लाख का, और तीसरा क्या करते, यहाँ पर 5 लाख से लेकर 7 लाख लिखते। अगर 7 लाख इनकम होती, अगर उसकी इनकम 8,50,000 होती तो क्या करते, यहाँ पर 5 लाख से लेकर क्या लिखते, 5 लाख से लेकर 8,50,000 तक, बराबर। जो अमाउंट आती है वो यहाँ अमाउंट लिखनी है, उसका रेट कितना है और टोटल टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। क्लियर, जहां तक इनकम होती है वहां तक जाना। अभी 12 लाख इनकम होती है तो हम 12 लाख तक जाएंगे। फोर्थ स्टेप भी आएगा 10 lakhs 1 to 12 lakhs। ओके, 12 लाख तक उसकी इनकम होती है, मतलब हमें 12 लाख तक जाना पड़ेगा। 10 लाख 1 से लेकर 12 लाख, अमाउंट कितनी आती है, 2 लाख। उस पे टैक्स रेट कितना रहता है, 30%। ओके, 30% टैक्स रेट। तो अब कैलकुलेशन करेंगे कि 2 लाख का 30% कितना आएगा, 60,000। ओके, सो हियर उसकी 12 लाख का इनकम पर जितना भी टैक्स होगा वो हमने सब कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल टैक्स अमाउंट उसकी गिननी पड़ेगी, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 0, टोटल कितना होगा, 1,70,000। यहाँ पर देखो, अगर जनरल सिटीजन होता तो कितना टैक्स पे करता, 1,72,500। अब वो सीनियर सिटीजन है तो कितना पे करेगा, 1,70,000, मतलब उसे 2,500 रुपए का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। 3 चीजें और जोड़नी है, अगर 3.5 लाख से कम इनकम है तो 87 ध्यान में रखना है, पर वो है नहीं। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर इनकम होती है तब आता है, और हेल्थ और एजुकेशन से 4%, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। 4% एजुकेशन से उसका कितना होगा, 1,70,000 का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हियर वी फाइंड आउट द 4% ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। ये ऐड होता है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट में क्या होता है, ऐड होता है। 1,17,000 का हमें 4% देना पड़ेगा, तो 1,70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 करो तो आपको अमाउंट मिलेगी 6,800। कितना मिलेगा, 6,800। तो इतना रुपया उसको और टैक्स पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पर। तो यहां पर वो जोड़ दिया जाएगा, 1,70,000 प्लस 6,800, 0 0
1,76,800 रुपीज वो टैक्स पे करेगा। अगर वो उसकी 12 लाख इनकम है, वो इंडिया का सीनियर सिटीजन है और 60 से 80 साल के बीच में अगर उसकी उम्र है तो वो टोटल टैक्स पे कितना करेगा, 1,76,800 रुपीज टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। ओके, सिंपली हम थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा, मिस्टर जेड। मिस्टर जेड क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन है। क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन, और उनकी इनकम भी कितनी है, 12 लाख है। तो उनका कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें मेन स्लैब रेट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लैब रेट। इसी तरीके से यहाँ स्लैब लिखो, टैक्स का रेट लिखो, डिफरेंस अमाउंट लिखो और स्लैब और रेट का कैलकुलेशन करो, तो बाहर फाइनल अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर, ओके। फटाफट मिस्टर जेड का भी देख लेते हैं। मिस्टर जेड इज अ सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन, एज मोर देन 80 इयर्स और इनकम कितनी है, 12 लाख। ओके, तो इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, बराबर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब, उसका स्लैब क्या है हमें पता ही है कि अप टू 5 लाख रुपीज नो टैक्स। सो अप टू 5 लाख रुपीज टैक्स रेट क्या है, नील, कुछ टैक्स रेट है नहीं। टोटल अमाउंट कितनी हुई, 5 लाख तक। 5 लाख रुपए की अमाउंट पर वो कोई टैक्स भरेगा नहीं, 0 रुपीज टैक्स आएगा। ओके, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, 0, 5 लाख पर। आगे बढ़ेंगे, सेकंड स्टेप। अभी तो हमें 12 लाख तक जाना है, अभी तक 5 लाख पे ही हमने टैक्स गिना है। 5 लाख 1, सेकंड स्टेप 1 2 10 लाख। ओके, 5 लाख 1 to 10 लाख, टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट 5 लाख रुपीज। ओके, 5 लाख रुपीज पर कितना परसेंट टैक्स आएगा, सीधा 20%। सीधा कितना आएगा, 20। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इतनी अमाउंट पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ लास्ट स्लैब 10 लाख 1 2 10 लाख 1 2, टोटल कितना अर्निंग है उसका, 12 लाख। तो 12 लाख तक हमें जाना पड़ेगा। 15 लाख होता तो 15 तक जाते, 20 होता तो 20 तक जाते, 80 लाख होता तो 80 तक जाते। क्लियर, उस पे टैक्स रेट कितना है, 30%। अमाउंट टोटल डिफरेंस की कितनी आती है, 12 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तक का टैक्स तो हम आगे गिन चुके हैं, बराबर। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 2 लाख 30% टैक्स कितना आएगा, 60,000। ओके, सो हियर उसकी 12 लाख इनकम कंप्लीट हो गई। टोटल टैक्सेबल कितना हुआ, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 0, टोटल उसकी टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबिलिटी कितनी हुई, 1,60,000। वो 1,60,000 अमाउंट पर टैक्स पे करेगा। 1,60,000 पर पे करेगा। 50 लाख से कम इनकम है तो सरचार्ज नहीं आएगा। 3.5 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो 87A नहीं आएगी, उसकी रिबेट नहीं आएगी। और हेल्थ और एजुकेशन सेस जरूर आएगा, प्लस एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। ओके, तो 1,60,000 का 4% हमें कैलकुलेट करना है। 1,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, हमें उसका 4% मिल जाएगा, 6,400। ओके, टोटल अमाउंट कितनी हुई, 1,66,400 रुपीज पर सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन जो होगा इंडिया में रेसिडेंट, वो टैक्स पे करेगा। तो इनकम तीनों पार्टी की सेम है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, तीनों की इनकम क्या है, सेम है, पर तीनों टैक्स अलग अलग पे करेंगे। मिस्टर एक्स 1,79,400 पे करेंगे। मिस्टर वाई, उनकी एज ज्यादा है तो वो 1,76,800 पे करेंगे। और मिस्टर जो जेड है वो सुपर सीनियर है तो वो कितना टैक्स पे करेंगे, 1,60,400 टैक्स पे करेंगे। तो ऐसे टैक्सेबिलिटी गिनी जाती है, जिसकी जितनी भी इनकम है इसी स्लैब में लिखना है, जहां तक इनकम है वहां तक जाना है और हर एक को कैलकुलेट ऐसे किया जाता है।